नरम इंकलाब चाहते हैं या खूनी, फैसला आपने करना है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत के खिलाफ अवाम खुद निकल रही है। यह सियासत नहीं, हकीकी आजादी के लिए जिहाद है। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ना पड़ती हैं। आजादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, जिहाद करना पड़ता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउन्वान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज का मुतालबा। शाहदरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा, कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक्शन लिया जाता तो आजम स्वाति के साथ ये जुल्म ना होता। चीफ जस्टिस आजम स्वाति की अपील पर एक्शन ले। अरशद शरीफ पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अरशद को धमकियां कौन देता है, उनकी वालिदा से पूछ लें। अंदाजा नहीं हो रहा कि कहां से स्टार्ट है कहां खत्म है। मैं तो अभी 4 घंटे से यही सोच रहा हूं कि हमारा मार्च आगे कहां है और पीछे कहां है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूं कि आपकी तवक्कुआत से, आपके अंदाजों से ये बहुत आगे का मामला है। अब सोच लो, होश के नाखून लो और आके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाओ। बड़े वसूख से यह कह रहा हूं कि कल ये हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से वापस चली जाएगी, जहां से आई थी वहीं पर वापस जाएगी। आपने अभी देख लिया, जुनून का जोश आपके सामने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वक्त 60 के करीब उम्र है, आपके सामने खड़ा हूँ, शाज खड़ा हूँ। वहाँ से पैदल भी यहाँ तक पहुँचना था तो पहुँच जाते बंदे। हकीकी आजादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। आज रात फिरोजवाला में पड़ाव होगा। लाहौर से फिरोजवाला अवाम ही अवाम। लाखों अफराद ने कप्तान को जगह जगह वेलकम किया, फूल निछावर किए। अवाम का जोशो जज्बा दीदनी। मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोशो जज्बा भी दीदनी। पंजाब के छोटे बड़े शहरों से हजारों खवातीन कप्तान के काफिले में शरीक हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का राना सना को चैलेंज, कहा गाड़ी ठीक करवा ली है, तुम्हारा मुक्कू ठपने में आ रही हूं। पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की कांपे टांग गई। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर रहनुमा शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह है कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप गैर संजीदा लोग हैं। जब नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं तो क्या बातचीत होनी। मुज़ाकरात की खबरें और हुकूमत गैर संजीदा हैं। लॉन्ग मार्च में अगर लोग कम हैं तो फिर घबराहट कैसी। इलेक्शन की तारीख पर बात हो रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वजीर आला पंजाब कहते हैं, इमरान खान का बड़ा मुतालबा इलेक्शन की तारीख है। इमरान खान हुकूमत की किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो वही बात करेंगे जहां पर बात खत्म होगी। सियासत का गर्मी और सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मौसम गर्म होगा तो कोशिश होगी उसे ठंडा करें। बातचीत होनी चाहिए। सियासी हादसा हो गया तो लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। जेलों से तहरीकें नहीं रुकती। अगर मैं मारा गया तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए। गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। मेरे साथ किसी ने ज्यादती की तो ये उम्र भर रोएंगे। रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह धमकियों से कत्ल की धमकियों पर उतर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान एक फितना है, इसका सर अभी कुचल देना चाहिए। वजीर दाखिला का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, राना सनाउल्लाह
कहें जहां आ जाता हूं गिरफ्तार करके दिखाएं। ये बंदा कातिल है, हमने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। रेड जोन मुकम्मल सील, अब मागला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दफातर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। लॉन्ग मार्च के शुरका होटल्स में कमरे ना दिए जाएं, पुलिस का नोटिफिकेशन। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज, इमरान खान भी बोल के मोतरिफ। बोल न्यूज ने पल पल की सूरत हाल से अपने नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया, 89,000 से ज्यादा व्यूज। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो, लब हमें खोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पेमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करवा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पेमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पेमरा के खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बंद गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करवा सकें। मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा घोंपा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वादा को पार्टी से निकाल दिया। फैसल वादा की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नाइक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद असरार शहीद। इलाके में क्लियरिंग ऑपरेशन। और T20 वर्ल्ड कप के मार्के न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से शिकस्त दे दी। बोल की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें ली। पर्थ में कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। अब तीनों मैचेस जीतना होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।